हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का स्वागत है आर के एजुकेशन पॉइंट में, जहां पर हम कर रहे थे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसका पार्ट 4। तो पार्ट 4 के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट सिंबल्स और सर्किट डायग्राम के बारे में। क्या बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से समझते हैं इसको। चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको देखते हैं जरा। मान लीजिए मेरे पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और एक स्विच है और एक बैटरी है, बैटरी या सेल है, ठीक है। अब मुझे इन्हें कनेक्ट करना है, कुछ इस तरीके से मुझे कनेक्ट करना है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये ग्लो हो। जब ये ग्लो होगा इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करेगा कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। अच्छा, तो मैंने पहले इसे इस तरीके से कनेक्ट करा। अब क्या यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये ओपन है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इस तरह से कनेक्ट करूं तो क्या करंट फ्लो करेगी? इसका आंसर होगा नहीं। यहां पर भी करंट फ्लो नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने आपको बताया है कि बैटरी के अलोंग, बैटरी के बिटवीन हम इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब जो हमें जिससे अप्लायंसेस से फ्लो करानी है करंट, वो लगाते हैं। मतलब नेगेटिव से तो कोई वायर कनेक्ट ही नहीं हुआ। आसान भाषा में पॉजिटिव से तो कनेक्ट हो गया लेकिन नेगेटिव से तो हुआ ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल तो जुड़ा ही नहीं, तो करंट मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ये बात भी समझ में आती है। तो इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रही। अच्छा, इस वाले केस में देखो क्या करा हमने। एक इलेक्ट्रिक बल्ब लिया, इसका एक पॉइंट जो है पॉजिटिव में डाला, एक पॉइंट स्विच से करते हुए नेगेटिव में डाला। और जब इस स्विच को ऑन करा, मतलब इसको की को दबा दिया, क्लोज कर दिया, तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर गई। अच्छा, इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक करंट कहां फ्लो करेगा? पहली चीज वो कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस मतलब कहीं पर ब्रेक ना हो। दूसरा, वो बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी हो। वो जो पाथ होगा जो कंटिन्यूअस होगा और जो बैटरी के बिटवीन होगा उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, जहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा और इलेक्ट्रिक करंट को बनाएगा। आती है बात समझ में? क्लियर? इन दोनों एग्जांपल से समझ में आता है। देखो, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और बिटवीन बिटवीन सेल होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव के बिटवीन वो होना चाहिए पाथ, जहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करके क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। सो यही इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखो, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, कंटिन्यूअस क्या? कंडक्टिंग पाथ। कंडक्टिंग मतलब ये, कंडक्टिंग का क्या मतलब आ रहा है भाई? अगर आप ये क्या है? वायर है। आपने प्लास्टिक का वायर लगा दिया, मान लो कोई रस्सी लगा दी, कोई कॉपर का वायर नहीं लगाया, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाएगी? इसका आंसर है नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो पाथ हम बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? कंडक्टिंग होना चाहिए, इंसुलेटिंग नहीं होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पर कोई रस्सी नहीं लगा सकते कि इलेक्ट्रिक बल्ब में और बैटरी में रस्सी बांध दी और करंट फ्लो कर जाएगी। नहीं मेरे भाई, वो इंसुलेटर है, ठीक है। तो कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि यहां पर क्या कंडक्टर ही होना चाहिए। मतलब जो आप वायर यूज कर रहे हैं वो कंडक्टर का हो, मतलब मेटल्स का हो, कॉपर का हो, जिंक का हो, एल्यूमिनियम का हो। जब आप उसे ज्वाइन कर रहे हो तब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। अच्छा, कंटिन्यूस समझ में आ गया, कंडक्टिंग पाथ समझ में आ गया। कंसिस्टिंग, जो इसके अंदर होगा वायर्स, देखो वायर है। रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ओम्स लॉ के अंदर। तो अभी आप समझ लो रेजिस्टेंस का मतलब ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इसका एक रेजिस्टेंस होता है। हर एक अप्लायंसेस का एक रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। एंड देखो, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा किस किस से बना होगा? वायर से बना होगा, रेजिस्टेंस से बना होगा, एक स्विच से बना होगा और एक बैटरी से बना होगा, ठीक है। अच्छा, समझ में आती है डेफिनेशन? सो अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, रेजिस्टेंस एंड अ स्विच बिटवीन, देखो बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी along which an electric current flow, जिसके along इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इतनी बात समझ में आती है? इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होती है। अच्छा, तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ गई हो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि भाई अब बार बार क्या हम इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाएंगे, बार बार क्या हम इस सेल को बनाएंगे कॉपी पेन में, क्या बार बार इस स्विच को, इन सब चीज़ों को बनाएंगे? हाँ, मान लो एक टीवी है तो बार बार क्या एक टीवी को बनाएंगे? एक एमीटर है, क्या बार बार एमीटर को बनाएंगे, वोल्टमीटर को बनाएंगे? तो साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं भाई, हम क्या काम करते हैं, छोटे छोटे सिंबल से इनके बना लेते हैं, ठीक है। मतलब जो आसानी से ड्रॉ हो जाए।
नॉर्मली कोई भी आदमी आसानी से उसे ड्रॉ कर ले, तो उनको हम कहते हैं सर्किट सिंबल्स। ठीक है, जो हर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले क्या है। अ सिंबल, एक सिंबल जो रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को। अब सर ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब, यहाँ पर देखो ये एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, ये एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, ये एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर एक बल्ब ना होके और बहुत सारी चीजें हो सकती थी, तो वो सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं एमीटर लगाना चाहूँ तो एमीटर की ड्राइंग थोड़ा ना बनाऊंगा बार बार। अगर मैं वोल्ट मीटर लगाना चाहूँ तो अगेन वोल्ट मीटर की ड्राइंग थोड़ा ना बनाऊंगा बार बार। ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ठीक है, सो एक सिंबल जो हर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, अ सिंबल विच रिप्रेजेंट अ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, उसको आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक सिंबल या सर्किट सिंबल। इलेक्ट्रिक सिंबल भी कह सकते हैं या सर्किट सिंबल। अब जैसे अगर आपको सेल को रिप्रेजेंट करना है तो आपको ये ड्राइंग नहीं बनानी, आपको क्या काम करना है? दो डंडे खींचने हैं और ऐसे करके दो लाइन बना देनी है। जो बड़ा वाला डंडा होगा वो होगा पॉजिटिव विच इज हाई पोटेंशियल, और जो छोटा वाला डंडा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव विच इज लो पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा अगर आपको दो या दो से ज्यादा सेल बनानी है या फिर एक बहुत बड़ी बैटरी बनानी है तो क्या काम करो? एक डंडा मतलब एक सेल, फिर सीरीज में उसको लगा दो एक और सेल, फिर एक और सेल, फिर एक और सेल, फिर ऐसे करके सीरीज में लगा दो। ठीक है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन लगा दो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? दो या दो से ज्यादा सेल को या एक बैटरी को, एक बहुत बड़ी बैटरी को। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा अगर सर हमें एक स्विच को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? स्विच की तो ड्राइंग भी नहीं बनेगी, तो भाई मेरे स्विच कह लो या की कह लो, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे इससे। देखो ये ऐसे करके खुली हुई है मतलब ऑफ है, मतलब जो स्विच है हमारा वो बंद है, और ये ओपन है, ओपन मतलब खुला हुआ है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं कर पाएगी क्योंकि कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगर हमने स्विच को ऑन वाला स्विच कैसे बनाएंगे? ये तो ऑफ वाला स्विच हो गया। ऑन वाला स्विच कैसे बनाएंगे? तो ऑन वाला स्विच बनाएंगे यहाँ से, देखो ये ऑन कर दिया, देखो ये एरो बना दो ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट ऐसे आई और ऐसे करके निकल गई, मतलब ये ऑन स्विच है। मतलब हमने जैसे ही स्विच ऑन करा तो करंट फ्लो कर जाएगी, बिकॉज हमने ये ज्वाइन कर दिया। इसको हम क्लोज भी कहते हैं, हमने बांध दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये स्विच के बारे में बात हो गई। रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, गज 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 गज, कुछ इस तरीके से। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब का एक रेजिस्टेंस होगा तो हमने ऐसे करके दिखा दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब को ये भी सिंबल होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, ऐसे करके यूं करके ऐसे गोला बना दो, ये सिंबल है इलेक्ट्रिक बल्ब का। आगे बात करते हैं, एमीटर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ये मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट 2 में, जहाँ पर मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट बताया था, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे। वोल्टमीटर को करते हैं इससे, गैल्वेनोमीटर को करते हैं इससे। अच्छा सर ये गैल्वेनोमीटर क्या है? तो गैल्वेनोमीटर भाई मेरे एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है इलेक्ट्रिक सर्किट में या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है। मतलब आसान भाषा में गैल्वेनोमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बताता है, उसके मैग्नीट्यूड को नहीं बताता। ठीक है, मतलब वो ये नहीं बताएगा कि कितना करंट फ्लो कर रही है, वो सिर्फ ये बताएगा कि कहाँ से कहाँ कर रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कर रही है या बी पॉइंट से ए पॉइंट पे कर रही है। ठीक है, अच्छा वेरिएबल बैटरी और सेल, भाई वेरिएबल बैटरी और सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे। मान लो 4-5 बैटरी बना दो, मतलब सेल बना दो और फिर ऐसे करके डंडा खींच दो, ये वेरिएबल बैटरी। अब सर वेरिएबल बैटरी का मतलब क्या है? वेरिएबल बैटरी का मतलब ये कि इसके जो वोल्टेज है हमारे कंट्रोल में है। मान लो एक बैटरी है, उसका क्या है 1 वोल्ट है, अब हमें चेंज करना है तो हम उसी में कुछ बदल देंगे, ऐसे करके बटन घुमाएंगे 4 वोल्ट हो जाएगा, फिर कुछ बटन घुमाएंगे 5 हो जाएगा, अच्छा घटाना है 4 हो गया, अच्छा बढ़ाना है 6 हो गया। तो मतलब ये वेरिएबल है, ये हमारे कंट्रोल में। हम नई नई सेल खरीद के नहीं लगा रहे हैं वहाँ पर, हम कंट्रोल है। लेकिन जो ये वाली सेल है ये कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर क्या है 1 वोल्ट की बैटरी तो 1 ही वोल्ट की बैटरी, बस हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर आप बदल सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं हमारे सर्किट सिंबल्स हैं हमारे। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल भी दी गई है, तो उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर्स में हम इन सिंबल्स का यूज करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, चलो ये बात भी समझ में आ गई, हमने इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन पढ़ ली कि किस तरीके से हम अप्लायंसेस को, एक स्विच को, एक बैटरी को, इन सब चीज़ों को जोड़े जिससे करंट फ्लो हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अच्छा हम हर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से, उन सिंबल्स के बारे में भी हमने बात कर ली। अब सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए मुझे ये सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट कॉपी पेन मीन्स उसमें कॉपी में दिखाना है, ड्रॉ करना है, तो यार कैसे करें? बड़ी प्रॉब्लम। तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? सर्किट डायग्राम। मतलब आसान भाषा में ये सर्किट डायग्राम बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करता है, किसमें? कॉपी पेन में।
ठीक है। इलेक्ट्रिक ये तो हमने प्रैक्टिकली समझ लिया कि एक बल्ब लिया, ऐसे करके वायर लगा के पॉजिटिव में लगाया, ऐसे नेगेटिव में लगाया, करंट ग्लो कर गई। ये तो इलेक्ट्रिक सर्किट प्रैक्टिकली हो गया। लेकिन इसे अब हम उसमें अपनी कॉपी में कैसे ड्रॉ करें? तो कॉपी में ड्रॉ करने के लिए हम कौन सी चीज़ों को यूज़ करेंगे? हम सिम्बल्स का यूज़ करेंगे। और उसको जब वो डायग्राम दिखेगा उसको हम क्या कहेंगे? सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करता है बाय ड्रॉइंग सर्किट डायग्राम। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। अ डायग्राम विच इंडिकेट, एक डायग्राम जो इंडिकेट करता है, दिखाता है कि हाउ मेनी डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, कितने तरीके के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एक इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक सिंबल्स फॉर द कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। क्लियर? सो वो डायग्राम जो हमें ये इंडिकेट करता है कि हमने कितने तरीके के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लिए और उनको कनेक्ट करा बैटरी से, तो वो डायग्राम हमें क्या दिखाएगा? सर्किट डायग्राम। क्लियर? देखो ये सर्किट डायग्राम है। देखो ये हमने प्रैक्टिकली कर लिया है। यहाँ पर एक बल्ब लिया था, एक बैटरी ली थी, एक स्विच लिया था और ये बल्ब ग्लो कर गया था। लेकिन अब इसे हम अपनी कॉपी पेन में कैसे दिखाएंगे? कॉपी में कैसे दिखाएंगे? अपनी नोटबुक में कैसे दिखाएंगे? तो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। एक इलेक्ट्रिक बल्ब को सिंबल लिया, यहाँ पर ये ऐसे करके वायर ले गए हम दो करके, यहाँ पर सेल लगा दी और यहाँ पर क्या लगा दिया? स्विच और की लगा दी। अब इसको जब हम क्लोज कर देंगे तो करंट फ्लो कर जाएगी। क्लियर? तो जब आप इसे क्लोज कर दोगे ऐसे करके तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगी I। ठीक है? ये पोटेंशियल हो जाएगा V और ये ग्लो करेगा। ठीक है? क्लियर होता है? तो ये था सर्किट डायग्राम, सर्किट सिंबल, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। बहुत ही छोटी सी वीडियो थी। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। क्लियर? सो दोस्तों, आई होप आपको इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट सिंबल्स और सर्किट डायग्राम में कोई कंफ्यूजन नहीं है अब। क्लियर? एक एक डेफिनेशन आपको समझ में आती है। बहुत बढ़िया। क्लियर? सो दोस्तों, अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल में आपको फ्री लेक्चर्स मिलते हैं साइंस और मैथ्स के फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। क्लियर? आज के लिए इतना ही। गुड बाय।